हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ए टू जेड पर। आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए चैप्टर मानव दांत तथा जीभ के बारे में पढ़ेंगे तथा उनसे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उनको हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मानव दांत क्या होता है इसको समझते हैं। दांत दांत जो है मुंह में स्थित एक छोटा, कठोर और उजला रंग की होती है जो सभी सजीव प्राणियों में पाया जाता है। दांत जो है सभी प्राणियों में पाया जाता है जो सजीव होते हैं। दांत का कार्य है भोजन को पीसना, उतरना, कुचना, इसको छीलना, ये सब दांत का काम है। कुछ मांसाहारी जानवर हो गए जो दांत से अपना रक्षा करते हैं तथा शिकार करते हैं, जैसे हाथी में जो बड़ा दांत निकला हुआ रहता है उससे वह रक्षा करती है, वह सिर्फ उसका दिखावे का दांत है। अब आते हैं दांत जो है और सीखते हैं। दांत जो है हड्डी से नहीं बने होते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि दांत हड्डी से बने होते हैं, नहीं, दांत हड्डी से नहीं बने होते हैं। ये अलग अलग घनत्व वाले कठोर ऊतक से बने होते हैं, जिनका एक प्रकार का ऊतक होता है जिसका अलग अलग घनत्व होता है और वो बहुत ही कठोर होते हैं, उनसे दांत बने होते हैं। इसकी जड़ें हैं जो मसूड़ों से ढकी रहती हैं। जिस तरह से पेड़ होता है और जड़ उसकी मिट्टी से ढकी हुई रहती है, उसी तरह से दांत भी हम लोगों का है, जो इसकी जड़ें हैं उससे मसूड़ी से अच्छी तरह से ढकी हुई रहती है। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक बार दांत निकल के टूट जाते हैं, फिर जो एक बार दांत निकलते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं। उसी के आधार पर हम लोग मनुष्य के दांत को 2 बार मतलब बांट सकते हैं। एक अस्थायी दांत यानी कि परमानेंट, एक हो गया अस्थायी अर्थात कि टेम्पोररी। अब अस्थायी दांत क्या हुआ? अस्थायी दांत जो एक बार निकलेगा वो आपको हमेशा के लिए रहेगा। अस्थायी दांत हो गया जो एक बार निकलेंगे और फिर टूट जाएंगे, यानी कि वो टेम्पोररी रहेंगे। आगे बात करते हैं। अस्थायी दांत है जो 3 प्रकार के होते हैं तथा अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, अर्थात कि मनुष्य में 20 अस्थायी दांत जमते हैं तथा फिर वह पुनः टूट जाते हैं। उनके जगह पर दूसरे दांत जमते भी हैं, नहीं भी जमते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, मतलब कि मनुष्य के जो जबड़ा होता है, एक जबड़ा ऊपर और एक जबड़ा नीचे, तो ऊपर 16 दांत और नीचे 16 दांत। तो क्या छोटे बच्चे में भी इतना ही दांत होता है? नहीं। एक मनुष्य जो है स्वस्थ और वयस्क अर्थात कि जवान मनुष्य में 16 ऊपर और 16 नीचे अर्थात कि कुल मिला के 32 दांत होती हैं। अब आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बात पढ़ते हैं और समझते हैं। ओडोंटोलॉजी, दांत का जो अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात कि दांत के बारे में हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, इसमें जो कुछ भी मतलब कि जो होता है दांत के अध्ययन को हम लोग को ओडोंटोलॉजी अर्थात दंत विज्ञान कहते हैं। अब दांत में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, ये किस किस चीज से दांत बना होता है उसको देखते हैं। दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम होती है। कैल्शियम एक प्रकार की धातु होती है जो सबसे ज्यादा दांत में कैल्शियम ही होती है। अब आगे बात करेंगे निर्माण में। दांत के निर्माण में जो है कैल्शियम फॉस्फेट जिसका 85% योगदान है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका 10% योगदान है और शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का रहता है। ये सब कुछ रसायन है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, इन्हीं से मिलकर पूरे दांत बने होते हैं। दांतों के क्षरण अर्थात कि टूट फूट, दांत में टूट फूट होता है, या बोलते हैं लोग देहात में कि खोखरा हो गया। खोखरा कैसे होता है? फ्लोरीन, हम लोग कुछ कुछ खाते हैं, दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे फ्लोरीन जमने लगता है और फ्लोरीन के जमने से ही दांतों में क्षरण होने लगते हैं, यानी कि दांत टूटने, फूटने, कबरने लगता है। अब आगे बात करते हैं मानव दांत के परत के बारे में। मानव दांत में 2 परत होते हैं। पहले परत को इनामेल और दूसरी परत को डेंटाइन कहते हैं। ठीक, पहले परत को इनामेल और दूसरे को डेंटाइन। इनामेल जो है दांत का बाहरी परत है, मतलब कि दांत जो हो गया उसका बाहर में जो परत है उसको इनामेल बोलेंगे और जो अंदर का परत रहेगा उसको डेंटाइन बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। हाँ, देखिए, मानव शरीर, हमारे पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग आपको बोला जाए तो दांत का इनामेल होता है। ये जो हमारा दांत है ये उजला सा जो दिखाई देता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, इसी को हम लोग इनामेल बोलते हैं। और इनामेल क्या करता है? हमारी दांतों को अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। इनामेल किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का।
इसका रंग सफेद बताया ही हमने। अब आगे चलते हैं। एक दंती होता है एक और द्विदंती। अब एक दंती किसको बोलेंगे, द्विदंती किसको बोलेंगे। एक दंती मतलब वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, अर्थात कि वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एक दंती, अर्थात कि मोनोफायोडेंट। यानी कि जो दांत सिर्फ एक बार निकले ना जीवन में उसको एक दंती बोलेंगे, और जो जीवन में दो बार दांत निकले उसको द्विदंती बोलेंगे, अर्थात कि डाइफोडेंट। यानी कि जो वैसे दांत जो जीवन में दो बार निकले उसे द्विदंती बोलेंगे। जैसे दूध के दांत, दूध बच्चों में दूध के दांत जो होते हैं एक बार तो निकलते हैं जब बच्चा छोटा रहता है, लेकिन वो कुछ बड़ा होता है तो फिर उसका वो दांत टूट जाता है और उसके जगह पर दूसरा दांत जमता है। इस प्रकार की दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है। और एक दंती ये हो गया, उसको उसमें आएगा अकल के दांत, अर्थात कि जब बोला जाता है धीरे धीरे जब इंसान बड़ा होता है तो छोटे में तो बच्चों का दांत टूटते रहता है, जमते रहता है, लेकिन जब एक बार परमानेंट वाला दांत जम जाता है तो फिर वो नहीं टूटता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अक्ल का दांत। अब आगे बढ़ते देखिए, पूरे में सबसे हम लोगों का इम्पोर्टेंट ये है दांत कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते भी होंगे दांत, दांत देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कृदंत को इंसिजर, रदनक को कैनाइन, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को मोलर, अर्थात कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंग्लिश में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि कौन से दांत का कहाँ पर स्थित रहता है, उसका क्या काम है और इसकी किसमें किसमें पाया जाता है। अब जैसे में बात करेंगे हम लोग इंसिजर का, अर्थात कि कृंतक का। कृंतक दांत जो है इसको नोज टीथ बोलते हैं, यानी कि नाक का दांत बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जस्ट नाक के एकदम सामने, ठीक उसके सामने होता है, इसी की वजह से इसको नोज टीथ अर्थात नाक दांत बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है काटना। कोई भी चीज़ हमें काटना रहता है तो जो नोज टीथ होता है कृंतक, उसी से हम लोग काटते हैं। जो ये है उसी को कृंतक बोलते हैं। इसकी संख्या जो है 8 होती है, ऊपर में 4 और नीचे में 4, अर्थात कृंतक की संख्या 8 होती है, ऊपर 4 और नीचे 4। ये जो शाकाहारी में कृंतक होता है, शाकाहारी जो जानवर हो गए, जीव हो गए, उनमें थोड़ा ये दांत जो कृंतक है चौड़ा सा होता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे रदनक यानी कि केनाइन। इसको आई टीथ बोलते हैं। अब इसका भी कोई वजह है, आई टीथ क्यों बोलेंगे, तो ये जस्ट आँख के सामने होता है। जैसे कि कृंतक अर्थात कि इंसाइजर नाक के हमारे सामने था, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, नोज टीथ। तो जस्ट इसी प्रकार केनाइन को बोलेंगे आई टीथ, अर्थात ये जो हमारे आँख हैं, आँख एकदम ठीक सामने रहेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसी को बोलेंगे केनाइन को क्या बोलेंगे, आई टीथ, यानी कि आँख दांत। क्यों, आँख के ये सामने रहता है। अब इसका काम देखते हैं। इसका काम है भोजन को या जो कुछ भी हो मुंह में हम लोग लेते हैं उसको चीरना और फाड़ना। देखते हैं ईख वगैरह हम लोग जब चूसते हैं तो यहीं से फाड़ते हैं ना, कि यहाँ से फाटेगा ही नहीं। यहाँ से, यहाँ वाला दांत का क्या काम है, तो यहाँ वाला का है काम। जैसे तार हो गया, तार को हम लोग यहाँ से ऐसे करके काटते हैं, वही चीरना फाड़ना हो गया तो यहाँ से हम लोग चीरते फाड़ते हैं। चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत का होता है, कैनाइन का। अब इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2 ऊपर होती है, 2 नीचे होती है, अर्थात कि 2 और 2 4 होती है। ये मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, सियार, ये सब में ये अधिक नुकीला होता है। आप देखे भी होंगे जैसे कुछ जानवर होते हैं जिनके दांत एकदम से नुकीले होते हैं, अर्थात कि जो नुकीले होते हैं उसी से वे लोग अपने शिकार को, मांस को अच्छी तरह से फाड़ते हैं, और फाड़ने का काम किसका है, कैनाइन का। अब आगे बात करते हैं, तीसरे में हम लोग अग्रचवर्णक अर्थात प्रीमोलर, अग्रचवर्णक प्रीमोलर, इसे बोलते हैं हम लोग चिक टीथ। अब चिक टीथ क्यों बोलते हैं, गाल के एकदम सटे हुए भाग में रहता है। देखिए ये हमारा गाल हो गया, जस्ट इसके अंदर में सटे हुए, ऊपर भी होगा, ऊपर वाले जबड़ा में और नीचे वाले जबड़ा में भी, इसीलिए इसको बोलते हैं चिक टीथ यानी गाल दांत। इससे क्या होता है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है भोजन को चबाना। जैसे कुछ भी खाते हैं तो यहाँ से तो हम लोग नहीं चबाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग चबाएंगे, कहाँ से, यहाँ ऐसे ऐसे करके चबाएंगे। तो इसीलिए अग्रचवर्णक अर्थात कि उसका काम क्या है, चबाना। यह बच्चों में नहीं होता है, छोटे बच्चों में नहीं होता है। वैसे भी छोटे बच्चों में तो दांत कम ही होते हैं, मनुष्य बड़े में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी वयस्कों में संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे, अर्थात कि 4 और 4 8 होते हैं।
अब अगला आते हैं दांत चौवर्णक, अर्थात कि इसको विजडम टीथ अर्थात अक्ल की दांत कहते हैं। चौवर्णक जो हो गया, एक बार जम जाता है तो फिर वह बेवजह नहीं टूटता है, और इसी को बोलते हैं विजडम टीथ अर्थात अक्ल की दांत। और हम लोग जैसे बोलते भी हैं अक्ल का दांत तुम्हारा नहीं आया है, या ये बोलते हैं कि तुम्हारा दूध का दांत टूट गया है, तो ये बच्चे में अंतिम में नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए पूरा दांत हो गया, तो दांत में जो अंतिम होता है, ये अंतिम का हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ये तो आपका यहाँ वाला हुआ, फिर लाइन बाई लाइन चलेंगे, ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे, ये वाला एकदम से अंदर से रहता है। तो चूंकि बच्चा छोटा रहता है तो बच्चे में ये वाला दांत चौवर्णक यानी कि मोलार नहीं रहता है। और वयस्कों में जो है ये 6 और 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, अर्थात कि टोटल 12 रहते हैं। और देखिए इन पूरे दांतों में सबसे अधिक दांतों की संख्या किसकी है, अर्थात इन चारों में से। तो देखिए इसमें सबसे अधिक, इसमें देखिए संख्या 8 है, इसमें संख्या देखिए 4 है, इसमें संख्या देखिए 8 है, और इसमें 12, यानी कि सभी दांतों में अगर बात की जाए तो सबसे अधिक संख्या किसकी है, मोलार का। तो आइए एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं, और भी कुछ बात है उसको भी पढ़ते हैं। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो दांत मुंह में होता है, छोटा होता है, कठोर होता है और उजला होता है, ठीक। फिर दांत का काम होता है भोजन को कुतरना, उसको चीरना, फाड़ना, ऊंचना, ये सब हुआ। और मांसाहारी में अलग प्रकार के कुछ दांत होते हैं, नुकीले होते हैं। हाथी में जैसे आगे वाला वो दांत होता है उसकी रक्षा करता है, वो खाने का काम नहीं आता है, उसको दिखावे का दांत भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग ये देखें कि दांत जो है हड्डी का नहीं बना रहता है, ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो कठोर ऊतक होते हैं, ऊतकों से बने होते हैं। अब यहाँ पर आपको डाउट होता होगा ऊतक किसे कहते हैं। तो देखिए ऊतक सबसे, हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। बहुत सारे कोशिका मिलकर बनाते हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और पूरा अंग मिलकर बनता है हमारा पूरा शरीर। तो ये ऊतक के बने होते हैं, हो गया। इसकी जो जड़ें अर्थात कि जो ऊपर वाला भाग है अंदर मसूड़े में धंसा रहता है, जो कि अब आगे आते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं जीवन में, मनुष्य के दांत 2 बार, एक परमानेंट हो गया और एक टेम्पोररी हो गया, यानी कि एक अस्थाई मतलब हमेशा के लिए निकलेंगे, एक अस्थाई जो एक बार निकल के दोबारा टूट जाएंगे। फिर अस्थाई दांत जो है 3 प्रकार के होते हैं, और अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनको हमने जाना। मनुष्य में अस्थाई दांत होते हैं जो 20 प्रकार के, जो जमते हैं और फिर टूट जाते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है, 16 ऊपरे वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। और दांत के अध्ययन को याद रखिए ओडोंटोलॉजी कहते हैं, यानी दंत विज्ञान। और दांत में सबसे अधिक कौन सा चीज रहता है, कौन सा धातु, तो कैल्शियम। दांत का निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और शेष भाग जो है कैल्शियम क्लोराइड का, यही तीनों से मिलकर हमारा दांत बनता है। और जो भी दांत में क्षरण होता है यानी कि टूटता फूटता, उसका कारण क्या है, फ्लोरीन के चलते ही दांत में टूटन फूटन होता है। अब मानव दांत में 2 परत होते हैं, एक हो गया आपका इनामेल, दूसरा हो गया डेंटाइन। इनामेल आपका क्या हुआ, बाहरी परत, डेंटाइन आपका आंतरिक परत। अब कठोर भाग, पूरे शरीर में हमने बताया कि कठोर भाग क्या होता है, दांत का ही एक भाग है इनामेल, जो कि उजला वाला होता है, वो पूरे शरीर में सबसे कठोर होता है, उसको देखा। फिर एक दंती, द्विदंती, यानी कि जो एक बार दांत जमते हैं उसको एक दंती, जो 2 बार दांत जमते हैं उसको द्विदंती। एक दंती में कौन सा दांत आएगा, अकल के दांत, यानी कि उसके बाद अब आपका दांत नहीं जमेगा। द्विदंती मतलब कि दूध के दांत जो बच्चे में होते हैं और बड़े होते हैं, ये टूट जाते हैं और ये फिर जमते हैं। अब देखिए अस्थाई दांत जो है, जो हमेशा के लिए रहते हैं, उनको 4 भागों में हमने बांटा। पहले को इंसीजर यानी कि कृंतक, दूसरे को केनाइन यानी कि रदना, तीसरे को प्रीमोलर यानी कि अग्र चौवर्णक, और चौथे के मोलर यानी कि चौवर्णक। इनका अलग अलग काम है, पहला का काटना, दूसरा का चीरना फाड़ना, तीसरा का चबाना, चौथा का फाड़ना। और इनकी संख्या भी अलग 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 होती है। कृंतक की 8, रदनक की 4, अग्र चौवर्णक की 8 और चौवर्णक की 12। फिर ये शाकाहारी में कुछ चौड़े से होते हैं, मांसाहारी में अधिक नुकीले होते हैं, फिर ये वयस्क में होते हैं, बच्चे में नहीं होते हैं। आइए फ्रेंड्स, और हम लोग दांत के बारे में जानते हैं कुछ बातें। बच्चों में दूध के दांत 12 वर्ष की आयु तक पूर्णतः टूट जाते हैं और दोबारा नए दांत निकलते हैं, यानी कि बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं 12 वर्ष तक टूट जाते हैं तथा फिर नए दांत निकलते हैं। इस प्रकार हमारे मानव जीवन में टूटे हुए दांत और जो अस्थायी दांत है, पूरे टोटल दांत मिलाकर 52 होते हैं।
20 अस्थायी तथा 32 अस्थायी, अर्थात कि 52 दांत। अब पक्षी में जो हम लोग चोंच देखते हैं आगे की तरफ निकला हुआ, वह पहले दांत ही रहता है, दांत का ही रूपांतरण करके चोंच बनाया गया है। अर्थात पहले दांत ही रहता है, उसका धीरे धीरे परिवर्तित होकर रूप चोंच बन जाता है जो लंबा सा होता है। उसके बाद हमने बताया हाथी का बाहर निकला हुआ दांत जो है उसके ऊपरी जबड़े का कृंतक होता है। हाथी में जो हम लोग दांत देखते हैं लंबा सा ऐसे निकला हुआ बाहर में, वो कौन सा दांत है? कृंतक है। और कौन से जबड़े का? ऊपरी जबड़े का उसका कृंतक दांत जो दो है वो बाहर निकला हुआ रहता है। अब आगे बात करते हैं, जानवर जो हैं कुछ या बहुत सारे जो जानवर हैं उनकी ऊपरी जबड़े में दांत होता ही नहीं है। जो भी दांतें होती हैं उनके खाने के लिए उनके नीचे की जबड़े में होती है। आप कभी भी अपने घर में गाय या भैंस का मुंह खोल कर देखिएगा तो ऊपरी जबड़े में उनके दांतें नहीं होती हैं, नीचे की जबड़े में ही दांतें होती हैं। इसीलिए लिखा गया जानवरों के ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं। फिर हम कुछ प्राणी जरूरी उनके कितने दांत होते हैं उनमें वो देखते हैं। जैसे मच्छर में 47 दांत होते हैं। मनुष्य में 32 दांत, जो बच्चे होते हैं उनमें 20, 16 इसी प्रकार से। गाय में 32 दांत, सुअर और घोड़ा में 44 दांत होते हैं। हाथी में 14 दांत, कुत्ता में 42 दांत, और चूहा में, इतना छोटा चूहा में 16 दांत। और मच्छर में तो देखिए मच्छर सबसे छोटा है लेकिन उसमें दांत सबसे अधिक है, 46 या 47 दांत होते हैं मच्छर में। अब देखिए हमने यहाँ पे दांत का आंतरिक संरचना दर्शाया है कि दांत किस प्रकार के दिखते हैं। हमारे शरीर में तो दांत अंदर है बट उसको कभी अच्छी तरह से हमने सामने करके ऐसे नहीं देखा है। देखिए दांत जस्ट इसी प्रकार के होते हैं, ये ऊपर की तरफ बनाया गया। जैसे इसको ये मसूड़ा हो गया इतना, देखिए रेड से जो बना है वो मसूड़ा हुआ। देखिए ऊपरी भाग जो है इनामेल, जो हमने बताया कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, यह दांतों की रक्षा करता है, वही इनामेल। ये देखिए पूरा इनामेल है। बाहरी भाग, जो आंतरिक भाग एक बताया था डेंटाइन, देखिए ये डेंटाइन है, अंदर वाला ये जो है वो डेंटाइन भाग है। अब देखिए ये ऊपर वाला भाग है, कोई भी चीज ऊपर आता है उसको शिखर बोलते हैं। तो ऊपर वाला इतना भाग जो है शिखर है, और नीचे वाला जो मसूड़ा में धंसा हुआ रहता है वो जड़। जैसे हमने बोला पेड़ में जैसे जड़ रहता है मिट्टी के अंदर आता है धंसा हुआ, उसी प्रकार से ये मसूड़ा में जो इसका जड़ है, दांत का जड़, वो धंसा हुआ रहता है। तो इतना जड़ हो गया दांत का, इतना शिखर हो गया। ऊपरी वाले भाग को इनामेल कहते हैं, आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये जो रेड कलर से की है वो मसूड़ा है। दांत इसी प्रकार, इसको दांत को हम लोग ऐसे सीधा करेंगे तो दांत, ये ऊपर वाला भाग है, उसी से हम लोग उतरते काटते जो भी करना होता है इसी से करते हैं। अब एक दंत सूत्र होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दंत सूत्र किसे कहते हैं या क्या होता है। तो दंत सूत्र होता है, जैसे हमने बताया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के दांत। तो वही यहाँ पे दिया ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में, और उसको 2 से हमने गुना किया है, चूंकि ऊपर 16 और नीचे 16, टोटल 32 होते हैं। देखिए इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, यानी कि 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ऊपर 8 इस साइड में और नीचे इस साइड में 8, यानी कि ऊपर 8 इस तरफ और उस साइड, यानी कि 8 8 16, 16 दूनी की 32। अब हम लोग दांत के बारे में देख चुके हैं। अब आते हैं जीभ के बारे में। जीभ क्या होता है, जीभ की क्या काम है, उससे हम लोग किस किस प्रकार का स्वाद का अनुभव करते हैं, वो किस किस भाग से जीभ का, आइए अब जीभ के बारे में जानते हैं। अर्थात कि मानव जीभ, जीभ को हम लोग जिह्वा भी कहते हैं। जीभ होता क्या है, सबसे पहले मुख गुहा की निचली सतह पर एक लंबी एवं मांसल संरचना होती है। मुख गुहा क्या हुआ, मतलब कि जहाँ से मुंह प्रारंभ होता है, स्टार्ट हुआ, अर्थात कि जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं उसी को मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा की निचली सतह, जो नीचे वाली सतह है, उस पर एक लंबी सी, कम से कम इतनी लंबी तो होती है, एक लंबी एवं मांसल, अर्थात कि मांस की होती है, ना कि उसमें हड्डी होता है, सिर्फ मांस होती है, लाल होती है, मांसल संरचना होती है, उसी को हम लोग जीभ बोलेंगे। जीभ का जो अगला भाग है वो स्वतंत्र, यानी कि वो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। देखिए मान लीजिए इसी को ये जीभ हो गया, ये जीभ हो गया, तो इसका आंतरिक भाग किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाहर वाला जो ये भाग है वो ऐसे ऐसे करते हैं। तभी तो हम जैसे जैसे हम लोग मुंह से जीभ निकाले, ये जो जीभ निकाले हैं ये स्वतंत्र रहता है, अर्थात किसी से नहीं जुड़ा रहता है, लेकिन ये इसका पीछे वाला भाग जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया
कह रहा है यह अपनी पेशियों की क्रियाशीलता के द्वारा भोजन को चबाने एवं निगलने के साथ साथ बोलने में सहायता करती है। बोले पेशियाँ की जो क्रियाशीलता है, अर्थात इसमें पेशी जो है क्रियाशीलता, अर्थात इधर उधर घूमते मुड़ते हैं जो, उसी के द्वारा भोजन को हम लोग चबाते हैं और निगलते भी हैं। भोजन को ऐसे ऐसे चबाते हैं तो भोजन को चबाने में जीभ का महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही जरूरी। और निगलते हैं तो इसी के सहायता से हम लोग भोजन को निगलते हैं। ये सब तो चबाते और निगलते हैं ही, साथ ही साथ जीभ के द्वारा ही हम लोग बोलते हैं। अगर जीभ ना हो तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। जैसे गूंगा व्यक्ति को आप देखिए, उसके पास जीभ नहीं रहता है तो ऐसे ऐसे मतलब इशारे करके बोलता है, उसके मुंह से आवाज ही कुछ नहीं निकल पाता है। अब आते हैं अगले चीज पर। बोल रहे पूरे जीभ पर एक विशिष्ट प्रकार की संवेदी संरचना होती है। विशिष्ट प्रकार की मतलब कि एक स्पेशल संरचना होती है संवेदी, अर्थात की संवेदना। जैसे गरम, ठंडा, तीखा, मीठा, ये सब संवेदना व्यक्त होगा। जैसे भोजन हम लोग खाएंगे तभी तो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? दांत से थोड़ी ना पता चलेगा, वो तो जीभ बताएगा। देखिए पूरे जीभ पर जो एक विशिष्ट प्रकार की संवेदी संरचना होती है उसे स्वाद कलिकाएं अर्थात की टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। टेस्ट में स्वाद लेना, बर्ड्स मीन्स कली या कलिका। अब बोल रहे स्वाद कलिकाओं में स्वाद ग्राहक कोशिकाएं होती है। स्वाद कलिका तो आपका हो गया। जैसे यहाँ पे ये भी बताएंगे, स्वाद कलिका में स्वाद ग्राहक कोशिकाएं होती है, अर्थात कि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वह उसे ग्रहण करती है तथा बताती है कि इस भोजन का कैसा रूप है, जो हमें भोजन के विभिन्न स्वादों का अनुभव कराती है। हाँ, स्वाद ग्राहक कोशिकाएं क्या करती है? भोजन जो भी खाते हैं उसका अनुभव कराती है कि यह भोजन किस प्रकार का है, तीखा है, मीठा है, गर्म है या ठंडा है। अब आते हैं हम लोग जीभ के सबसे पिछले भाग पर कड़वे स्वाद का, मध्य के किनारे भाग पर खट्टे स्वाद का, आगे के किनारे पर नमकीन स्वाद का तथा सबसे आगे के भाग पर मीठे स्वाद का। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं, एकदम इत्मीनान से समझिए। देखिए जस्ट लाइक अ जीभ हो, इसी प्रकार का जीभ होता है। ठीक, अब जीभ में देखिए ये जीभ हो गया, ये स्वाद कलिकाएं लाल लाल की होती हैं। तो देखिए इस वाले पार्ट से हम लोग कड़वा का अनुभव करते हैं। जैसे करेला खाएंगे तो करेला कड़वा होता है, ना कि तीता। तीता क्या होता है? मिर्च। तो करेला खाएंगे तो ये सब आगे की जीभ से नहीं पता चलेगा। जब तक से करेला यहाँ जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि करेला कड़वा होता है। उसके बाद खट्टा, जैसे हम लोग अनानास खाएं, मौसमी खाएं या अनानास खाएं या नींबू खाएं तो कैसे पता चलेगा कि ये खट्टा है? देखिए ये वाला जो पार्ट है दोनों तरफ पार्ट रहता है, ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, यही हमें खट्टा का अनुभव कराता है। और उसके जस्ट साइड में दोनों तरफ कुछ भी खाएंगे तो नमकीन का अनुभव कराएगा। जैसे हम लोग नींबू का अचार खाएंगे तो नींबू का अचार नमकीन होता है, या कुछ नमकीन वगैरह खाएंगे तो नमकीन स्वाद कैसे पता चलेगा? खट्टा के जस्ट साइड में आगे की तरफ दोनों ओर नमकीन स्वाद कलिकाएं हैं। फिर आते हैं मीठा। जीभ के सबसे बाहरी भाग जो होता है, सबसे बाहर का भाग, वह हमें मीठा का अनुभव कराता है। जैसे हम गुड़, चीनी, गन्ने का रस, जो कुछ भी हम लोग मीठा खाते हैं वह आगे के भाग से ही, जो ही हम लोग मीठा खाएंगे तुरंत हमें पता चलेगा ओह ये चीज़ मीठा है। जब ही हम लोग कड़वा खाएंगे यहाँ जाएगा तब पता चलेगा। जब ही हम लोग खट्टा खाएंगे इस दोनों भाग पर जाएगा, हमें पता चलेगा कि भोजन खट्टा है। और ज्यों ही हम लोग कुछ ऐसा चीज़ खाएंगे जो नमकीन हो तो इस जगह पे जाएगा और हमें भोजन नमकीन लगेगा। तो इसी को, ये इतना बात यही लिखा हुआ है क्या? जीभ के सबसे पिछले भाग में, पिछला भाग ये हुआ तो पिछले भाग से, जीभ के सबसे पिछले भाग से कड़वा। ठीक, उसके बाद क्या बोला? मध्य के किनारे भाग पर खट्टे स्वाद। देखिए ये टोटली मध्य हो गया, ये मध्य का किनारे भाग देखिए खट्टा, मध्य का किनारा भाग जो हो गया दोनों तरफ खट्टा हो गया। और क्या बोला? आगे के किनारे पर, देखिए इसको आगे वाले में लेते हैं, यहाँ ये इतना मध्य होगा, इसको आगे वाला। अब आगे के दोनों किनारे भाग पर क्या होगा? नमकीन। तो वही लिखा हुआ आगे के किनारे पर नमकीन स्वाद का, और सबसे आगे यानी कि सबसे आगे अर्थात कि मीठा का अनुभव होता है स्वाद का। तो हम लोगों ने दांत के बारे में देखा, जीभ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा। हर एक जो भी इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, आपको समझाया। मुझे यकीन है कि बहुत ही आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे, अपने जीवन के अपने बारे में जानेंगे, ये सब जो बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हमने बताया है, जो हमने 4 दांत पढ़ाए हैं उसी दांत का ये आपका चित्र है। ये दांत जैसे कृंतक कैसा होता है,
चौवर्णक कैसा होता है, अग्र चौवर्णक कैसे होता है, तो उसी को हम लोगों ने बताया है। इसको देखिएगा तो आप सोचिएगा कि अच्छा ये दांत ऐसे होता है। देखिए इंसीजर ऐसा दांत होता है, पेनाइन ये होगा, प्रीमोलार ये होगा और मोलार ये होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरी अच्छी तरह से जीभ और दांत के बारे में पढ़ा। इसी तरह से और भी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।